बारिश हो जाए तो थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी। सुनैना कड़ी धूप में अपनी मालकिन के गार्डन में घास काट रही होती है। अरे सुनैना, अभी तक तूने घास काटी नहीं क्या? मालकिन, बस हो ही गई है, थोड़ी सी रह गई है। ठीक है, काट कर अपने पैसे ले जाना। मालकिन सुनैना को उसकी मेहनत के पैसे दे देती है, जिसके बाद सुनैना पैसे लेकर दूसरे के गार्डन की घास काटने पहुंच जाती है। इसी तरह सुनैना लोगों के गार्डन में घास काटने का काम करके कुछ पैसे कमा लिया करती थी। उसी के सहारे से घर चल रहा था। चलो, शाम की साग सब्जी के पैसे तो हो ही गए। इधर सुनैना घर के लिए निकल जाती है। उधर सुनैना की सास सरस्वती गली गली मटके बेचते हुए घूम रही होती है। मटके ले लो मटके, मिट्टी के मटके ले लो मटके। सरस्वती को मटके बेचते हुए कई घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसका एक भी मटका नहीं बिका था। अब तो मटके बेचना बहुत ही मुश्किल काम होता जा रहा है। तभी वहां से एक औरत गुजरते हुए जा रही थी। वह सरस्वती से कहती है, अरे बहन, कैसे दिया है एक मटका? ले लो बहन, तुम्हारे लिए 50 रुपए दाम लगा दूंगी। वैसे एक मटका 100 रुपए में बेचती हूँ। वैसे आजकल मटके तो कोई रखता नहीं है, लेकिन मेरा फ्रिज खराब हो गया है। चलो मुझे एक मटका दे दो। वह औरत सरस्वती से एक मटका खरीद लेती है और उसे 50 रुपए दे देती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। चलो, भगवान की दुआ से सुबह से अभी तक बोनी बट्टा तो हुआ। इस तरह सरस्वती मटके बेचते हुए आगे निकल जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और वह वापस घर लौट आती है। हाय मेरी कमर, क्या बताऊं, सारा दिन यहाँ से वहां घूमती रही। बहुत मुश्किल से एक मटका बिका। माँ जी, मेरा भी यही हाल है। भरी गर्मी में घास काटती हूँ, लेकिन फिर भी कोई पैसे ठीक से नहीं देता। ये बातें सुनकर अमित खटिया पर लेटा हुआ कहता है, काश कि मुझे पैरालाइज न हुआ होता और ठीक होता तो मैं तुम दोनों को कोई काम करने नहीं देता। अजी, हम हैं ना, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक हम दोनों मिलकर घर को चला ही लेंगे। इधर परिवार अपने रोने ही रो रहा था, तो उधर सुनैना का बेटा ढोलू अपने दोस्तों के साथ आंगन में खेल रहा होता है। ओहो, अब तो मुझे गर्मी लगने लगी है और मैं थक भी गया हूँ। चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। अरे अरे, बैठना क्यों है? चलो मेरे घर पर मेरे पिताजी ने एसी लगवाया है, उसकी ठंडी हवा के मजे लेने चलते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे घर पे भी एसी लग गया? चलो फिर चलते हैं तुम्हारे घर पर। हिमांशु पूजा और ढोलू को अपने घर पर एसी की हवा खिलाने लेकर जाता है। अरे वाह, बाप रे बाप, कितना ठंडा हो गया घर। इतना ठंडा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, बिल्कुल बर्फ जैसा है। अरे ढोलू, तुम्हें नहीं पता, ये एसी का कमाल है, तब भी तो इतना ठंडा हो रहा है। तुम्हारे घर पर एसी नहीं है क्या? नहीं, मेरे माँ पिताजी बहुत गरीब हैं, इसलिए हमारे घर पर एसी नहीं है। ढोलू ये कहने के बाद चुप हो जाता है। कुछ ही देर में ढोलू हिमांशु के घर से वापस अपने घर आ जाता है। क्या हुआ ढोलू, तुम इतने उदास उदास क्यों नजर आ रहे हो? माँ, हमारे घर में एसी क्यों नहीं है? मेरे सभी दोस्तों के घर पर एसी है, तो आप भी एसी लगवा लो ना हमारे घर पर। ये लो जी, कर लो बात। यहाँ खाने के लाले पड़े और हमारे जनाब को एसी चाहिए। बेटा, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे तब हम एसी लगवा लेंगे, ठीक है? नहीं माँ, मुझे नहीं पता, आप जल्दी से जल्दी एसी लगवा लो। ढोलू इस तरह जिद करने लगता है, जिसे सुनकर सब चिंतित हो जाते हैं। अरे, बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ मैं। मैं इस वक्त और क्या बताऊँ, इससे अच्छा तो मुझे मौत ही आ जाती। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बात मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तो सुनैना और सरस्वती का काम मंदा चल ही रहा था, अब तो कुछ दिनों से उनके काम में और भी ज्यादा परेशानी आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ घर में एक ही पंखा था जो खराब हो गया था। अब उसकी वजह से ढोलू की तबीयत भी खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब, देखो ना, मेरे बेटे को क्या हो गया है? बहुत ढीला ढीला सा रहता है, इसके शरीर पर दाने भी हो रहे। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, आपके बेटे को गर्मी लग गई है, मैं कुछ दवाइयां लिख कर देता हूँ, ये आप इसे दे देना, और साथ में घर के अंदर जितना हो सके उतना टेम्परेचर ठंडा ही रखना। अगर इसे ठंडा टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो इसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। डॉक्टर के ये कहने पर जब सुनैना ढोलू को वापस घर लेकर आती है तो वह उसकी हवा करती रहती है। साथ में आस पड़ोस से बर्फ मांग कर वह बर्फ के कपड़े से उसके शरीर की ठंडी सिकाई भी करती है, लेकिन उसकी तबीयत में जरा भी फर्क नहीं आता।
सुनैना बहू, तुम ढोलू का ख्याल रखो, मैं मटके बेचने जा रही हूँ। अगर हम दोनों ही घर में बैठ जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। सरस्वती इतना कहकर मटके बेचने चली जाती है। सारा दिन सुनैना ढोलू की और अपने पति की देखरेख करती है। घर में अचानक से पानी भी खत्म हो जाता है। अरे ये क्या, पानी खत्म हो गया है। सुनिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। सुनैना इतना कहकर नदी किनारे पहुंच जाती है, जहां पर उसकी सास पहले से ही ठंडी घासों के ऊपर बैठी होती है। जमीन पर तो घास थी, साथ में बड़ी बड़ी घास भी उगी हुई थी। अरे बहू, तुम यहाँ? हाँ माँ जी, घर में पानी खत्म हो गया था, बस वही लेने आई हूँ। एक काम करती हूँ, आपके इस मटके में ही भर लेती हूँ पानी, मटके में पानी ठंडा रहेगा। सरस्वती के मटके में सुनैना पानी भरकर घासों पर ही बैठ जाती है। बहू, ये घास कितनी ठंडी है ना, और मेरा मटका भी कितना ठंडा रहता है। लेकिन लोगों को आजकल नई नई चीज आकर्षित करती है, जैसे कि फ्रिज, इसीलिए कोई मेरे मटके खरीदता ही नहीं। सही कहा माँ जी आपने। काश कि कुछ ऐसा होता जिस तरह ये घास और ये मटका ठंडा है, इस तरह हमारे पास कुछ ऐसा ही एसी जैसी ठंडी हवा देने वाला घास का मटका होता, फिर हमारा ढोलू भी ठंडी हवा में ठीक हो जाता। ये सुनते ही सुनैना को हंसी आ जाती है। आपका मतलब है कि घास का मटका एसी? ये क्या माँ जी, आप तो बिल्कुल ऐसी बातें कर रही हैं जो सिर्फ कहानियों में ही मुमकिन है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तभी उन्हें लंबी लंबी घास के अंदर से आवाज आती है। किसने कहा ऐसा नहीं हो सकता? मेरे होते हुए सब कुछ हो सकता है। ये देखो, अब मैं तुम्हारे मटके को कैसे घास का जादुई एसी मटका बना देती हूँ। जादुई घास सरस्वती के एक मटके को घास का जादुई मटका एसी बना देती है, जिसके आसपास बड़ा ही ठंडा लगता है। वो घास का मटका बहुत ठंडा था, एकदम एसी जैसा। ये देखकर दोनों सास बहू हैरान हो जाती हैं। ये सब कैसे हो सकता है? ये सब मेरी जादुई घास का कमाल है। मैंने तुम दोनों की बातें सुनी हैं। तुम्हारा बेटा बीमार है ना, इस जादुई घास के मटके एसी को उसके पास ले जाओ। इसकी ठंडक से तुम्हारा घर पूरा ठंडा हो जाएगा और तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए जादुई घास से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरी मदद न करती तो आज पता नहीं क्या होता। चलो माँ जी, अब घर चलते हैं, हमारा ढोलू भी हमारा इंतजार कर रहा होगा। इस तरह दोनों सास बहू वापस घर आ जाती हैं, जहाँ वह घर के अंदर जादुई एसी मटके को रख देती है। कुछ ही देर में पूरा घर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। जैसे ही ढोलू को एसी की ठंडी हवा महसूस होती है, वह नींद से जाग जाता है। माँ, हमारा घर बर्फ की तरह ठंडा कैसे हो गया? ये तो इस जादुई घास के एसी मटके का कमाल है। सुनैना अपने पति और अपने बेटे को जादुई घास के मटके एसी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर ढोलू और अमित दोनों खुश होते हैं। लेकिन सुनैना कहती है, चलो, इस एसी मटके ने हमारी भट्टी घर को ठंडा तो कर दिया और हमें गर्मी से छुटकारा दिला दिया, लेकिन हमारे पास अब कोई रोजगार नहीं है। ना तो माँ जी का कोई काम चल रहा है और ना ही मेरा। हम इस जादुई एसी मटके से अपना पेट तो नहीं भर सकते। तभी उस जादुई मटके के अंदर से बहुत सारे घास के बने हुए एसी मटके निकलकर प्रकट होते हैं। ये लो सुनैना, तुम्हें रोजगार चाहिए था ना, तुम ये जादुई एसी मटके बेचकर पैसे कमाओ। ये मटके घास के मटके हैं, लेकिन जादुई भी है, तो इन्हें जो भी लगाएगा उसका घर एसी की तरह ठंडा हो जाएगा। पर तुम उन लोगों को मत बताना कि ये जादू है। उनको बताना कि इसमें पानी डाल के रखो तो ये पूरे घर को ठंडा कर देगा। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तुम्हारा शुक्रिया जादुई एसी मटके। हे भगवान, ये तो चमत्कार ही हो गया। लगता है कि दृष्टि हमारे घर पर पड़ गई भगवान की, तभी हमारी हर परेशानी का हल निकल रहा है। तुमने कहा था हमारे पास रोजगार नहीं है, ये देखो, अब हम घास का एसी मटका बेचकर पैसे कमा सकते हैं। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर घास के एसी मटके बेचकर पैसे कमाती हैं। हर लोगों को वो वही बताती हैं जो घास के मटका एसी ने बोला था। धीरे धीरे उनके घास के एसी मटके फेमस हो जाते हैं, जिससे वो बहुत जल्द अमित का भी इलाज करवा लेती हैं और कमाए हुए पैसों से अपने लिए एक अच्छा घर भी खरीद लेती हैं। अब वह अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।